ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क। एवोल्यूशन से आपका मतलब सिंपल इट्स कि इंटरनेट एग्जिस्टेंस में आया तो आया कैसे, उसकी हिस्ट्री क्या थी, पहले क्या था, उसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन हुआ, इम्प्रूव हुआ, फिर क्या नया हुआ, हाउ इंटरनेट इज टेकिंग प्लेस। आज जो आप इंटरनेट देख रहे हो वो इतना वास्ट है कि आप और मैं ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने कंप्यूटर्स आर करंटली कनेक्टेड टू इंटरनेट। Okay, that it is very vast network nowadays. When I talk about computer, not think like I'm talking about desktop only, and any devices which are connected to internet I'm talking about that. तो evaluation of computer से हम ये समझेंगे कि पहले क्या था, शुरुआत कैसे हुई और कैसे बढ़ के आगे वो इंटरनेट का फॉर्म ले लिया। तो सबसे पहले आपने ये फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि सबसे पहले आया था ARPANET। उसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब ये था क्या, पहले हम पूरा पढ़ते नहीं हैं, मैं आपको जनरल ओवरव्यू बता देती हूँ। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था यूएस का। हुँ? अब डिफेंस के डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में एक रिसर्च एजेंसीज होती है जो डेडिकेटेड होती हैं उस डिपार्टमेंट को लेकर। ठीक है, तो देर इज वन एजेंसी कॉल्ड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूएस। यूएस का एक डिफेंस डिपार्टमेंट था, उसकी एजेंसी थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उसने क्या किया, अपने अपने यहाँ के 4 कंप्यूटर और यूनिवर्सिटी के कुछ कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट किया, कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एंड ऐसे ही लॉन्ग डिस्टेंस गेमिंग के लिए और कम्युनिकेशन के लिए और सोशलाइजिंग विद द अदर पीपल्स एंड देयर व्यूज। ऐसे करके इसने छोटा सा एक नेटवर्क बनाया। उसमें काफ़ी कम कम कंप्यूटर्स है। इसकी हिस्ट्री मैंने नेट पे भी पढ़ी। तो ये शुरू हुआ था 4 कंप्यूटर के साथ, देन बढ़ बढ़ के 111 कंप्यूटर तक ये लोग पहुंचे थे। मतलब पहले 4 कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन बनाया, ठीक है, टू मेक देम share the information with each other, then it will growing. ऐसे करके यूनिवर्सिटीज के कुछ कंप्यूटर्स और अपने डिपार्टमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट के कुछ कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट किया। फाइनली देयर रीच टू द नंबर ऑफ 111। क्लियर। तो सबसे पहले क्या एग्जिस्टेंस में आया, आरपानेट। आरपानेट के बाद एक दूसरा भी नेटवर्क बना था विच इज कॉल्ड एनएसएफ नेट। ठीक है, ये क्या था, ये आया था कुछ 1969 में, ARPANET, NSFNet in mid 80s. Another federal agency, NSFNet, create a new network which was more capable than ARPANET. ARPANET से थोड़ा better network बनाया इन्होंने। Its main aim was to use network only for academic research and not for any private business activity. मतलब इनका क्या था, हर देखो हर हर नेटवर्क, हर कोई भी चीज बनती है किसी ना किसी पर्पस के साथ बनती है। ठीक है, ARPANET क्यों बना गया था कि ये डिफेंस का था, तो कम्युनिकेशन उनके जो डिफेंस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए विच इज मोर प्राइवेट, वो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, ये ऐसे ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए उन्होंने ARPANET बनाया। एनएसएफ नेट भी बनाया गया, उसका पर्पस क्या था, एकेडमिक रिसर्च के लिए। ठीक है, अब ये था सिर्फ एकेडमिक रिसर्च के लिए, पर बाद में लेटर many private companies combined their own private network with the ARPANET and NSF net to make more capable and broad network the internet। अब समझो ये बोलना क्या चाहता है। सपोज वर्ल्ड के किसी एक कोने में ARPANET बना, कहीं और जगह पे NSF नेट बना, फिर ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क्स बनते गए, प्राइवेट प्राइवेट नेटवर्क जो उनके खुद के लिए लिमिटेड थे। फिर बाद में क्या हुआ, ये सारे नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड हो गए और फिर फाइनली बना इंटरनेट। इसीलिए इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। वाई, क्योंकि हर प्राइवेट छोटे छोटे जो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं उसको कंबाइन करके एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, इंटरनेट। नाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ऑल्सो। क्लियर। तो ऐसे ऐसे ही करते करते एक छोटे नेटवर्क में से बड़ा इंटरनेट बन गया। That's why internet's call is network of networks. Clear? See, in 1990s, the internet, which is the network of networks, come into existence. मतलब 1990s आते आते इंटरनेट एग्जिस्टेंस में आ गया था।
ठीक है। इंटरनेट आया तो ये 2G 3G 4G का प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, 2G स्कैम कब हुआ था आप देख लेना नेट पे, बहुत बड़ा स्कैम था। तो ये एग्जिस्टेंस कब आया, 1990s में। द इंटरनेट हैज इवोल्वड फ्रॉम द ARPANET, मतलब बोल सकते हैं कि ARPANET वाज द बेस फॉर इंटरनेट। ARPANET ही बड़ा होता गया होता गया होता गया और इंटरनेट बन गया। Clear? The network are connected through the World Wide Web that comprises the large network and shares the common communication protocol TCP and IP. अब ये मुझे इसलिए पढ़ाना था कि होस्ट देखो, पहले सारे प्राइवेट नेटवर्क थे, हर नेटवर्क के खुद के अपने प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, पर उन सबको एक साथ कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्ट करना पड़ा, तो तब टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, एवरी प्राइवेट नेटवर्क मे फॉलो देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। ओके, उनके डेटा एक्सचेंज करने का तरीका शायद अलग हो सकता है। तो जब 1990s में टीसीपी आईपी बनाया गया प्रोटोकॉल टू मेक देम वर्क साइमल्टेनियसली और कोऑर्डिनेटली वो लोग वर्क कर सके प्राइवेट नेटवर्क्स, फॉर दैट 1990s में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स बनाए गए टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। ठीक है, okay, now how internet works, very important. Okay, since beginning 1969 the internet has grown from 4 host computer to tens of million. 1969 में मैंने बताया ना 4 कंप्यूटर से शुरुआत हुई थी, अब टेंस ऑफ मिलियंस आर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड नाउअडेज, और वो रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। आज इंटरनेट कनेक्शन के रेशियोज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मोर एंड मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। However, just because nobody owns the internet does not mean that it is not monitored and maintained in different ways. आपको कोई भी पूछे who is the owner of internet, इतना बड़ा नेटवर्क है तो इसका ऑनर कौन है, who is maintaining और who is monitoring, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कोई ओनर नहीं है, कोई कंपनीज IT 4 कंपनीज जो हैंडल कर रही है, कोई इंटरनेट, पर्टिकुलर ओनर नहीं है। ओके, देयर इज नो ऑनर ऑफ इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट को यूज़ कैसे करना है, इंटरनेट को अगर आपने कुछ गलत किया तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, बट नो बडी इज कम टू टेल यू दैट कि आई एम द ऑनर ऑफ इंटरनेट। ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड। ठीक है, तो नो बडी इज ऑनर ऑफ इंटरनेट। हाँ, बट 1992 में द इंटरनेट सोसाइटी, अ नॉन प्रॉफिट ग्रुप established in 1992, oversees the formation of policies and protocols that define how we use and interact with the internet. 1992 में कुछ लॉज एंड प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिसीज बनाई गई कि कोई इंटरनेट का यूज किस तरह से कर सकता है, तो उसके बेस पे ही सब चलता है। ठीक है, बाकी इंटरनेट का ऑनर कोई भी नहीं है। ओके, अब आपको थोड़े टिपिकल टर्म्स आएंगे, जैसे आईएसपी क्या होता है, लैन क्या है, कुछ भी। ठीक है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड कैसे है। मैंने आपको बताया इंटरनेट से कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो वो वायरलेस या वायर्ड कम्युनिकेशन। अगर आपका कंप्यूटर, एवरी कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। even there one at our home, for example we may use the modem or dial up local number to connect to the ISP. अब ये डायल अप कनेक्शन क्या होता है, शायद आप अब ये इतने यूज नहीं होते। पहले क्या होता था, आपके घर में अगर क्या बोलते हैं, टेलीफोन लाइन होती थी, लैंडलाइन। लैंडलाइन, लैंडलाइन के थ्रू आपको इंटरनेट सर्विस मिलती थी। मतलब उसमें क्या होता था, एक वायर इंटरनेट जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती थी और वही आपके टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्टेड होती थी, उसको बोलते थे डायल अप कनेक्शन, विच इज़ नॉट यूज नाउ। आप तो बहुत सारे आ गए, वाईफाई मॉडम आ गए हैं, नॉर्मल मॉडम्स आर देयर, मतलब वायर मॉडम भी है। ठीक है, तो नाउ दे आर नॉट यूज। बट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज नथिंग बट अ कंपनी फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर, बाय इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, कुछ कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनीज, दे आर प्रोवाइडिंग यू द इंटरनेट कनेक्शन, ओके, फॉर द मंथली फीस। आप उसे परचेज करके इंटरनेट अपने घर पे यूज कर सकते हो और कंपनीज में यूज कर सकते हो। तो बाय एनी वे
यू कैन यूज द इंटरनेट, चाहे अपने घर पे वाईफाई यूज कर रहे हो, चाहे अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज कर रहे हो, या आपके घर पे मॉडेम से आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, या स्कूल में बैठ के लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हो, बाय एनी वे, if you are using internet, you are the part of network. Hmm? If you are using internet, you are the part of the big worldwide network. Clear? अब ये नेटवर्क किस तरह से सेटअप किया जाता है पहले ये समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बोलना, तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। ये सिर्फ पैराग्राफ थोड़ा समझना है कि होता क्या है। ओके, most large communication companies have their own dedicated backbones connecting to the various region. In each region, the company has POP. POP. Most large companies have their own dedicated backbones connecting to the various region. In each region, the company has the point of presence. Suppose ISP, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी है ना, वो क्या करेगी, रीजन वाइज अपने अपना पीओपी रख देंगी। पीओपी मतलब क्या होता है, पीओपी एक डिवाइस होता है जिसमें जिसके थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होती है रीजन वाइज। सपोज हमारा एक रीजन है नरोड़ा रीजन, ठीक है, फिर इनका मतलब नदी के उस साइड का रीजन, इसकी जो रेंज होती है ना 1000 मीटर की रेंज होती है, उस रेंज में ये कुछ रीजन वाइज पीओपीस इंस्टॉल कर देते हैं अपने, फिर उस रीजन में रहने वाले लोग गेटिंग द इंटरनेट फ्रॉम दैट पीओपी। समझ में आया? जैसे मोबाइल के लिए आप टावर्स नहीं हम बनाए गए हैं कि आपको मोबाइल में नेटवर्क कहाँ से मिल रहा है, थ्रू दैट टावर। अब इंटरनेट प्रोवाइड करना है उनको, वो भी आईएसपीज प्रोवाइड करेंगी, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया है, रीजन वाइज पीओपीस बना दिए गए हैं, और वो रीजन की रेंज इतनी होती है, और उन रीजन में रहने वाले लोग गेटिंग द इंटरनेट फ्रॉम द पीओपी। क्लियर? अलग अलग पीओपीस, हर रीजन वाले पीओपीस आर कनेक्टेड थ्रू द एनएपी। एनएपी आपने सुना होगा, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, और सारे एनएपी बन के क्या बनता है, इंटरनेट। छोटे छोटे पीओपी, दे आर कनेक्ट विद द एनएपी एंड देन इट बिकम द इंटरनेट। क्लियर? इज दैट क्लियर? यस मैम। ये बहुत Yes, इम्पोर्टेंट है ma'am. टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ इंटरनेट आर कमिंग टू योर प्लेस। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन एक डेटा ऑन करके आ जाता है, बट हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव क्रिएटेड द सेटअप। कई बार ऐसा होता था। नाउ गेटवे इज अ डिवाइस that connects dissimilar network. A backbone is a central interconnecting structure that connects one or more networks, just like the trunk of tree. अब कुछ गेटवेज होते हैं, वो गेटवे इज अनदर डिवाइस। उनका काम क्या है, हो सकता है हर नेटवर्क सेम फंक्शनलिटी के ना हो, डिसिमिलर नेटवर्क हो सकते हैं। उन डिसिमिलर नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करने का काम किसका है, गेटवे। मतलब बोल सकती हो कि दो नेटवर्क है अलग अलग, उनके बीच में कनेक्शन किस तरह से आएगा, विद द हेल्प ऑफ गेटवे। अंडरस्टूड? यस और नो? अब ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, बट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड क्या होता है। अब चलो सब नेटवर्क सेटअप हो गया, पीओपी आ गया, पीओपीस आ गए, एनएपीस आ गया, इंटरनेट, चलो सब कुछ सेटअप हो गया। नाउ हाउ हाउ इज एक्चुअली वर्क, करेगा कैसे? अब सब कुछ कनेक्शन सेटअप हो गया, मेरे डिवाइस में नेट है, आपके डिवाइस में नेट है। अब क्या होता है जब हम किसी को कुछ सेंड करते हैं, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है? क्या होता है, एट द सोर्स कंप्यूटर द मैसेज इज टू बी सेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझो ध्यान से। आप कोई भी मैसेज सेंड करते हो, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, एनीथिंग, जब सेंडर मतलब जो मैसेज सेंड कर रहा है, और रिसीवर मतलब जिसको मैसेज मिलेगा, तो सेंडर ने कोई मैसेज भेजा तो रिसीवर को ऐसे हवा में उड़ के नहीं जाता, ऐसा नहीं होता। देयर आर डेडिकेटेड लाइंस, उसके थ्रू नेटवर्क को पास होना है। अब हर नेटवर्क की बैंडविड्थ होती है, हर नेटवर्क का एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना डेटा होल्ड कर सकता है। एक आप सिंपल मैसेज को समझो, आपने लिखा हाय,
तो इट हैज वेरी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज वेरी लो। पर आपने एक 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का वीडियो किसी को सेंड करना चाहते हो, तो एट दैट टाइम यू रिक्वायर द लार्जर बैंडविड्थ। तो ऐसा कैसा हम नेटवर्क सेटअप करें, ऐसा कैसे नेटवर्क बन सकता है जिसमें कोई भी डेटा पास हो सकते हैं? इतनी तो कितनी कैपेसिटी रखने की, इतना तो कितना बैंडविड्थ रखने का, वो पॉसिबल नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या होता है कि जब भी आप कोई मैसेज किसी को सेंड करते हो, आइदर इज एनी फॉर्म, दैट मैसेज इज ब्रोकन डाउन into small parts, it's called packet। आपके बड़े से मैसेज को पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, विच इज कॉल्ड द पैकेट्स। अब वो जो पैकेट्स है ना, वो नेटवर्क में इंडिविजुअली घूमते हैं, कोई कौन से पाथ से जाएगा, कोई कौन से पाथ से जाएगा, कुछ भी। दे आर नाउ इंडिविजुअल एंटिटी, दे आर मूविंग। उनको हर पैकेट के साथ उसके सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस को अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो नेटवर्क में फ्रीली मूव कर सकते हैं। उनका काम क्या है? सेंडर के कंप्यूटर से उठ के रिसीवर के कंप्यूटर तक पहुंचना, फिर वो कैसे भी पहुंचे। इंटरनेट इज अ वेरी वास्ट, ठीक है। उनको पता है कि उसको जाना कहाँ है। इट्स लाइक आप पिजन के गले में डाल दो सेंडर और रिसीवर एड्रेस, फिर वो खुद से ही चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब आपने भेजा, इट्स पैकेट्स में डिवाइड हो गया, पैकेट्स इंडिविजुअली मूव करते हैं। तब क्या होता है, जब डेस्टिनेशन साइड वो पहुंचते हैं, तो हो सकता है आपने जिस सीक्वेंस में पैकेट्स भेजे हैं वहां पे ऐसा ना पहुंचे। हो सकता है 10th नंबर का पैकेट पहले पहुंचे, फर्स्ट नंबर का सबसे बाद में आए, कोई पैकेट शायद ना भी पहुंचे। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है कि रिसीवर साइड जब सारे पैकेट्स पहुंचते हैं, पहले वो रीअसेंबल होते हैं, उसको पहले ऑर्डर में लाया जाता है। अगर बीच में कोई सीक्वेंस नंबर मिसिंग दिखा रहा है, तो सेम नोटिफिकेशन जाता है वापस सेंडर को। सेंडर्स को वो नोटिफिकेशन जाता है कि 3 नंबर का पैकेट सपोज मिसिंग है, तो सेंडर फिर से वो 3 नंबर का पैकेट सेंड करता है। अब आप बोलते हो हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, मेरा तो काम है सिर्फ हाई हेलो हाउ आर यू लिख के सेंड कर देना। मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया कि उसको हाउ आर यू पहुंचा के नहीं, आई एम जस्ट सेंडिंग। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूजर। यूजर इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हाउ कैसे पैकेट्स बनते हैं, हाउ इट्स ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट, हाउ इट्स रीअसेंबल। अगर कुछ मिसिंग हो जाता है तो कौन करेगा? इट्स नॉट द पार्ट ऑफ यूजर, ये यूजर का जॉब नहीं है। एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एंड एवरीथिंग इज मैनेज बाय योर ब्राउजर। आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हो ना, वो ब्राउजर में ऐसी फंक्शनलिटी है कि वो ये काम खुद ही करते हैं। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, ठीक है। एक बार आपके लिए मैं पढ़ लेती हूँ। At the source computer, the message to be sent and broken down into small parts called packets. Each packet is given the serial number, example 1, 2, 3. All these packets are sent to the destination computer. This destination computer receives the packets in the random order. 10 maybe come before 1. The packets are reassembled in the order of their number and message is stored. समझ में आया? अब ये होता है तो ये कैसे फंक्शनल, कैसे स्मूथली कैसे हो जाता है, ये भी समझाया गया है। Every computer connected to the internet uses the same sort of rules for communication. A set of rules is called protocol. Communication protocol used by the internet is the TCP/IP. इसमें TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है? इसका काम है आपके मैसेज को डिवाइड करना पैकेट्स में। और IP का काम क्या है? उस पैकेट्स को इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर सो दैट द पैकेट इज सेंड टू द प्रॉपर डेस्टिनेशन।